हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और आज जो है वो है हमारा डे 7। तो 100 डेज़ की ये सीरीज़ चला रहा हूँ मैं। तो ये सीरीज़ सिर्फ सीखने के लिए है, मेरे अपने सीखने के लिए, किसी को सिखाने के लिए नहीं है। और कल था 23 अप्रैल और कल हमने 1800 के आसपास प्रॉफिट किया था। और आज देखते हैं मार्केट कैसा है, कैसा मार्केट खुल रहा है। तो चलो, ये मेरी स्क्रीन आपको जो दिख रही होगी, पहले होम पे आ जाते हैं। तो आज का जो बैलेंस है हमारे पास वो 23,493 रुपये है। और आज बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब मंथली एक्सपायरी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंसेक्स को स्टार्ट करते हैं, सेंसेक्स को लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 लेते हैं। निफ्टी में कुछ खास बनता नहीं है, मैंने देखा है। फिर निफ्टी में बन जाता है, निफ्टी में मेरा बनता ही नहीं है। निफ्टी मुझे कुछ भी प्रॉफिट ज़्यादा देता नहीं है, पर चलो कोई नहीं। मिड कैप सेलेक्ट देता है तो मिड कैप सेलेक्ट में लगा लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 6 और 5 10-12 मिनट बाद खुलेगा। तो फिर निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स और फिर निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स, निफ्टी भी लगा लेते हैं, देखते हैं। ये 4 लगा लेते हैं, ठीक है। और क्रूड ऑयल ऑन हो गया है, क्योंकि 9 बजे क्रूड ऑयल ओपन हो जाता है। तो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल ओपन हो गया है, 1 मिनट। हाँ, क्रूड ऑयल ओपन हो गया है। तो क्रूड ऑयल भी स्टार्ट, पर क्रूड ऑयल में हमें जब देखना ही नहीं है तो जाना क्यों है। तो चलो, ये हमने चारों लगा लिए हैं, ठीक है। ये हमने लगा लिया है निफ्टी में। तो पहले 5 मिनट हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो मार्केट पहले 5 मिनट खुलेगा उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये कल हाई यहाँ तक गया था और कल का जो लो है वो यहाँ गया था, ठीक है। एक ये लगा लेते हैं। मिड कैप में भी 5 मिनट का चार्ट देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो कल जो है मार्केट पहले यहाँ गई 233 से, ये 12.5 पे आई और उसके बाद ये फिर यहाँ तक 277 तक गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो हाई टच किया है उसने 276, वहाँ लगा लेते हैं। और जो लो टच किया है वो उसने किया है एक यहाँ एक यहाँ। तो हम ना 2 जगह लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ गई, ठीक है। ये कल का। फिर निफ्टी में देखते हैं। फिर निफ्टी में कल जो है वो देखो काफ़ी अच्छी गिरावट आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये जगह पे। तो फिर निफ्टी में सपोर्ट जो ले रहा था कल, ये 371 पे ले रहा था और हाई यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ से फिर ऊपर गया ही नहीं फिर निफ्टी, ठीक है। ये फिर निफ्टी हो गया। और सेंसेक्स में देखते हैं। देखो सेंसेक्स में भी कल क्या किया, 1 मिनट, ये मैंने कहाँ के लगा रखे हैं, पहले से लगा रखे होंगे, कुछ देख रहा हूँगा, ठीक है। अब देखो, ये हटा देता हूँ सारे, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करें। और ये 5 मिनट की कैंडल बनाता हूँ पहले तो इसे, ठीक है। तो फर्स्ट 5 मिनट में फिर निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा था, उसके बाद ये यहाँ गया है यहाँ। अब देखते हैं कैसा आज का मार्केट रहता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे चारों पे लगा दिए हैं, टॉप और बॉटम। देखो हम ये जो 100 डेज़ की सीरीज़ है, जिसे नहीं पता है, पहली बार वीडियो देख रहा है तो देख सकता है। तो मैंने ना कुछ रूल्स बनाए हैं अपने 100 डेज़ सीरीज़ के। तो वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि 2 ट्रेड लूँगा एक डे में, ठीक है। 2 ट्रेड लूँगा सिंगल डे में। और उन 2 ट्रेड्स में अगर मुझे पहले ट्रेड में मान लो 800 900 1000 का लॉस हो गया तो मैं काट दूंगा, फिर दूसरी ट्रेड नहीं लूँगा। अगर उसमें कम लॉस होता है 400 500 रुपये तो मैं दूसरी ट्रेड लूँगा। तो मतलब 2 ट्रेड एक दिन में लूँगा। कोई भी डे में 1000 से ऊपर का लॉस नहीं करूँगा। उस दिन मेरा 1800 का, एक दिन 1200 हो गया, वो गलती से इसी चीज़ को मतलब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जो मेरा लॉस है ना वो उस लेवल पे ना जाए, ठीक है, कि मैं पता चले मेरे हाथ से चला जाए। तो 2 ट्रेड लूँगा एक डे में। लॉस जो है 1000 रुपये से ज़्यादा एक दिन का नहीं लूँगा। 920 EMA स्ट्रेटजी विद सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा। 9 से 10:30 सिर्फ ट्रेड करूँगा सुबह के, सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करूँगा। इन द मनी और एट द मनी में ट्रेड करूँगा। इन द मनी सिंपल सा होता है, मैं वैसे हर वीडियो में बता ही देता हूँ। जैसे मान लो अभी प्राइस चल रहा है 24,300, तो इन द मनी का मतलब हुआ या तो 200-300 के अंदर वाला कोई भी स्ट्राइक प्राइस। अगर आप वो देख रहे हो क्या नाम, कॉल साइड पे देख रहे हो, तो इन द मनी मतलब हुआ कि 300 के अंदर वाला कोई भी स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हुआ। एट द मनी का मतलब हुआ 300 या 350 ले लो, मतलब एट द मनी नियर अबाउट ये ले लो। तो मैं वो लूँगा। और कोई भी ट्रेड जो है वो मैं एक्सपायरी वाले दिन नहीं करूँगा। बस ये रूल फॉलो करूँगा। ये 7 रूल मैंने बनाए हैं और 100 डेज़ इन्हीं 7 रूल पे मैं चलूँगा। तो इतनी बात, मुझे यही बात करनी है। और देखो, मुझे देख के कोई ट्रेड मत लेना। रीज़न है क्योंकि मैं अभी लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ।
वीडियो बनाने का क्या पर्पज़ है वो बताता हूँ। देखो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे ट्रेड करते हो गया है ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो गए हैं, और इन 7-8 मंथ्स मैंने बहुत अर्न भी किया है, ऐसा नहीं मैंने अर्न नहीं किया है, और मैंने बहुत लॉस भी किया है, पर कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे इस काम में। कभी बहुत अर्न हो रहा है, कभी मतलब मैं अगर ये एस्टिमेट करूँ कि मंथली मैं 1% निकाल लूँगा या मंथली 2% निकाल लूँगा, तो वो नहीं मैं जज कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं ना तो सेटअप से कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है जो मैंने देखा है वो ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप ज़ीरो कर लोगे अपने अमाउंट को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन। आप 10 बार भी जीत जाओगे, लेकिन ओवर ट्रेडिंग आपको एक दिन वो सारे 10 बार जीते हुए ज़ीरो कर देगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है 8 महीने का। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए मैंने क्या किया कि खुद को रिकॉर्ड करता हूँ, सिर्फ 2 ही ट्रेड लेता हूँ और खुद को जज करूँगा कि भाई 2 ही ट्रेड ले रहा हूँ तो मंथली क्या हुआ, क्योंकि आज तक मैं कभी पूरे मंथ तक खींच ही नहीं पाया। 8 महीने ट्रेड किया, लेकिन क्या किया, किसी मंथ में मान लो मैंने 15-16 दिन ट्रेड कर पाया, और 15-16 दिन ट्रेड या 12 दिन ट्रेड में प्रॉफिट लॉस निकला, फिर मेरी अमाउंट ही ज़ीरो हो गई। मतलब मैं प्रॉफिट में कुछ पैसा निकाल लेता था तो अर्न तो किया, पर मेरी ज़ीरो अमाउंट मतलब ऑलमोस्ट मतलब मान लो 20,000 का मैंने अकाउंट शुरू किया और 5-6 हज़ार ही बचे, तो अब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो फिर मुझे सैलरी तक वेट करना पड़ता है, फिर सैलरी से फिर मैं डालूँ, फिर मैं उसको अपडेट करूँ। क्योंकि देखो ना तो मैं लोन लेके कुछ करूँगा, ना मैं क्रेडिट कार्ड से निकाल के पैसे करूँगा, मैं अपनी सैलरी का कुछ पार्ट, बहुत कम पार्ट अपनी इस ट्रेडिंग में डालूंगा सीखने के लिए। क्योंकि अभी क्या है, मुझे सीखना है, मतलब मुझे अपने आप को ना एक प्रोफेशनल चीज़ इसमें दिखानी है, मतलब खुद को एक प्रोफेशनल बनाना है इसके अंदर। मतलब कि ये हो कि हाँ मैं प्रोफेशनली ट्रेड्स करता हूँ, एक प्रोफेशन है ये मेरा, मतलब इस तरीके से देखो ये मेरा ऐसा ना हो कि बस तुक्का मार रहा हूँ या बस हाइप बनाने के लिए ये लगा रहा हूँ, वो सब नहीं। प्रोफेशनली जैसे मैं अपनी जॉब में काम कर रहा हूँ ईमानदारी से, वैसे मैं यहाँ पे काम करूँ। तो अभी तक क्या हो रहा था, सीखने, और देखो सीखने के लिए ना थोड़ा बहुत पैसा जाता है, मैं कितना भी किसी को कहूँगा ना, पर टेस्ट करने के लिए आदमी के अगर पैसा है तो चुल्ला जाती है और वो लगा ही देता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो अभी के केस में क्या है कि मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि बस थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो या कोई भी कर रहा है। मुझे देख के तो बिल्कुल नहीं, पहले सीखना है सबको। देखो और ये जो 920 EMA स्ट्रेटेजी ने, अगर ये देखो बहुत अच्छा काम करती है अगर लगाना आता है तो, अगर लगाना नहीं आता तो नहीं। पर जनरली क्या होता है कि मैं जब ट्रेड लेता हूँ 920 देख तो मैं लेता हूँ नो डाउट, पर होता क्या है कि जैसे ही 920 में देखता हूँ ना, उसके बाद मेरे को चुल्ल हो जाती है। अभी पिछले 6 ट्रेड में मैंने यही किया, मुझे एकदम चुल्ल होती है कि बस ले लूँ, कहीं निकल ना जाए। और यही आदत मुझे इन 100 दिन में अपनी सही करनी है। तो ये 100 दिन जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, अपनी हैबिट बनाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि आप 21 दिन कोई काम करो तो आपको उसकी हैबिट लग जाती है, तो मैंने इसका 4 टाइम्स या 5 टाइम्स किया हुआ है। 100 डेज़ का 21 मतलब नियर 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मैं सेम काम करूँगा तो मेरी हैबिट बन जाए। बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं 2 ही ट्रेड लूँ, 1000 से अंदर लॉस को काट दूँ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी पे काम करूँ, एक सेटअप पे काम करूँ, सिर्फ कुछ ऑप्शंस में काम करूँ। ऐसा नहीं है पहले तो भाई मैं जिसमें स्टॉक में घुस रहा हूँ करोड़, एक ही दिन में मैं कम से कम 50 जगह, मैंने एक दिन में 180 ट्रेड लिए हैं, तो वो सब नहीं करना है। 2-3 मिनट में मार्केट खुल जाएगी, तो पहले 5 मिनट जो अभी मेरी स्ट्रैटेजी है, मतलब अभी क्या है क्योंकि मैंने ये नोटिस किया 6 दिन में, अगर मैं पहले 5 मिनट में मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर ट्रेड ले लेता हूँ ना, तो मेरा लॉस होता ही होता है। तो मैं पहले 5 मिनट तो सिर्फ मार्केट को सेटल होने दूंगा कि 5 मिनट में मूव कहाँ जा रहा है मार्केट का। अभी अगर देखोगे ना तो ऐसा लग रहा है कि जो ओपनिंग हो रही है ना वो थोड़ी सी एक मिनट होम पे जाता हूँ। देखो सारे ही इंडेक्सेस अगर आप देखोगे ना, मिड कैप को अगर छोड़ दो तो बाकी सारे इंडेक्स में थोड़ी थोड़ी गिरावट दिख रही है, मतलब बहुत मिनिमम बट गिरावट है। ग्लोबल मार्केट देखें क्या, ग्लोबल मार्केट देखते हैं कैसी है। ग्लोबल मार्केट गिफ्ट निफ्टी जो है वो भी ग्लोबल मार्केट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई गिरावट है, ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जो मैं समझता हूँ। अब मुझसे बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं जो इसको अच्छे तरह से देख पाते हैं, पर मैं जैसे देखता हूँ, ये समझता हूँ, मैं वैसे काम करता हूँ। तो ये देखो इसमें बहुत अच्छी कल गिरावट थी, ये देखो। फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, तो मेरा भी टारगेट है ना मिड कैप निफ्टी को पहले टारगेट करूँगा, पहले 5 मिनट मिड कैप निफ्टी को टारगेट करूँगा और फिर देखूँगा कि मिड कैप निफ्टी में क्या मूवमेंट आती है ना, क्योंकि इसमें मेरे को ना थोड़ा ठीक सा दिखता है। मिड कैप निफ्टी में मिड कैप निफ्टी है 285 पे खुल रही है, मतलब 285 पे
आज मंथली एक्सपायरी है इसकी, देखो 24 अप्रैल है ना, आज मंथली एक्सपायरी है। तो 29 मई वाला जो है ये मैं ले पाऊँगा, एक बार देखूँ ज़रा इन द मनी का। मैं ये तो मुझे वैसे ओपन भी नहीं हो रहा, एक मिनट, ओपन तो हो रहा है। और इसका मैं एक स्ट्राइक प्राइस, नहीं भाई इसका तो मैं 120 ले भी नहीं पाऊँगा। मिड कैप में तो मैं नेक्स्ट मंथ का ले भी नहीं पाऊँगा भाई, इन द मनी का। ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ है। रूल तो नहीं तोड़ना चाहता मैं यार, पर ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। 24 अप्रैल और नेक्स्ट है 29 मई, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी होती है। तो इसका मैं ले पाऊँगा क्या, एक मिनट देखूँ। मैं इसका ले पाऊँगा अगर मैं लेना भी चाहूँ, नहीं इसका भी नहीं ले पाऊँगा मैं। तो भाई जब मैं ले ही नहीं पाऊँगा तो मैं ट्रेड कैसे करूँगा, मेरे पास तो उतना फंड भी नहीं है। क्या करें फिर, आज रूल तोड़ूं क्या? रूल तोड़ना तो नहीं मैं चाहता। इसमें देखूं, इसमें आज कोई एक्सपायरी है क्या इसकी? हाँ आज एक्सपायरी है ना, तो इसके 30 अप्रैल वाला, हाँ इसमें तो हम ले सकते हैं, इसमें तो मैं ले पाऊँगा अगर इसमें बाय करूँ। हाँ इसमें एक निफ्टी में हम एक लॉट ले सकते हैं, तो मैं फिर कोशिश करता हूँ निफ्टी में लेने की। पहले 5 मिनट पहले देखता हूँ कि 5 मिनट में मार्केट किधर जाती है। वैसे रूल तोड़ भी सकते हैं अगर चाहें तो। मिड कैप में देखूँ पहले, मिड कैप में मैं ले नहीं पाऊँगा ना। देखो 41-42 हज़ार रुपये चाहिए मिड कैप के लिए। और अगर आज की एक्सपायरी में देखता हूँ तो बिल्कुल इन द मनी का लेता हूँ ना, यहाँ कहीं लेता हूँ। ये देखो 85 से 53 चला गया, ये देखो 288 से 50 देखता हूँ। वैसे इन द मनी का ही मुझे लेना है, लेकिन अब मेरे पास प्राइस ही नहीं, उतना पैसा ही नहीं है कि मैं ले पाऊँ। पहले 5 मिनट तो वेट करते हैं, पहले 5 मिनट तो वेट ही करना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं। और इसका इन द मनी ये ले लेते हैं, दोनों लगा लेते हैं। ये 5 मिनट तो पहले वेट करते हैं, पहले 5 मिनट वेट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा भगदड़ करेंगे ना तो होगा ये कि रेल बन जाएगी। पहले 5 मिनट वेट करते हैं, है ना। अभी तो 2 मिनट हुए हैं, पहले 5 मिनट वेट करते हैं। और सेंसेक्स में भी नहीं ले पाऊँगा मुझे पता है, तो 29 अप्रैल, अच्छा हाँ सेंसेक्स में तो हम ले सकते हैं, सेंसेक्स में ले सकते हैं, तो सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सेंसेक्स में कर सकते हैं। निफ्टी में ऐड कर, निफ्टी में हम ले ही नहीं पाएंगे मैंने देखा है, तो निफ्टी में इन द मनी का सी और इन द मनी का पी ये देख लेते हैं। और अभी मेरा टारगेट है निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, तो ये देखो इस 60 से 75 रुपये गया है, हमने 1275 का लिया है, पर ना ज़्यादा अच्छी मूव नहीं है। अगर देखोगे ना इसका अच्छा प्राइस नहीं होगा जितना, मतलब इसमें इतना अच्छा आपको वो नहीं मिलेगी। इसमें देखो ये इसने यहाँ ओपन किया था और यहाँ पे क्लोज़ कर रहा है, ठीक है। मिड कैप में ओपन यहाँ हुआ, इस प्राइस पे 292 पे 247 पे चला गया है। 2 मिनट की कैंडल में देखो ज़रा, अभी 2 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखोगे अभी तो 4 ही हुई हैं, मतलब बन जाने देते हैं। और इसमें देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा, क्योंकि ना आज एक्सपायरी है ऑलमोस्ट सभी इंस्ट्रूमेंट्स की। तो 5 मिनट के कैंडल पे देखते हैं इसे। 5 मिनट के कैंडल पे
ये 9:15 बन रही है ना, तो 5 मिनट की कैंडल पे ये यहाँ और ये यहाँ, अगर देखोगे ये 5 मिनट की कैंडल पे यहाँ इस वाले को देखना, बाकी सब छोड़ो, अभी इसको देखो 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। ठीक है, मिड कैप में देखो, मिड कैप आज एक्सपायर हो रहा है ना, हाँ 24 अप्रैल है, तो भाई मेल्ट होंगे बहुत ज़्यादा। देखो 85 ना तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, और इसमें देखो ठीक है। फिर निफ्टी, सेंसेक्स में तो लग रहा है कि ये ऊपर जाने की कगार पे है। मिड कैप में भी नहीं, आज मूवमेंट नहीं दिख रही ज़्यादा, जैसे कल दिख रही थी। अच्छा, वनडे के हिसाब से अगर इसमें देखें, देखो वनडे के हिसाब से तो खुला ही ऊपर है, मतलब ये क्लोज़ हुआ था 65 पे, खुला 95 पे, पर नीचे गिर गया है ना। तो 5 मिनट के हिसाब से अगर हम देखें तो वैसे ले सकते हैं एक ट्रेड ना इसमें, क्योंकि देखो नहीं अभी नहीं ले सकते भाई, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। फिर निफ्टी में अच्छा बन रहा है, देखो फिर निफ्टी में अगर ये देखोगे ना 920 में स्ट्रेटजी के हिसाब से, देखो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर इसने अपने इसको भी तोड़ दिया, 273 को तोड़ दिया, तो ये कम से कम 50 तक जाना चाहिए, ये यहाँ तक। अगर ये इसको भी तोड़ देता है अपने इस 5 मिनट की कैंडल को, है ना, तो हम इसके टूटने का वेट करेंगे पहले। देखो ओ सॉरी, ये निफ्टी 50 है, फिर निफ्टी नहीं है, सॉरी ये है फिर निफ्टी। इसके 5 मिनट का कैंडल देखो आज, लेकिन ना ये देखो भाई साहब, फिर निफ्टी का क्या मेल्ट हुआ है ये देखो। अगर किसी ने मान लो गलती से कॉल ले रखा होगा तो देखो क्या हुआ है उसका हाल। और इसके 5 मिनट की कैंडल देखो, नहीं भाई आज ना गड़बड़ है। 1 मिनट में ना 104 से 105 175 हो रहा है, देखो ये देख रहे हो, देखो ये देखो आज क्या हो रहा है, देखो हल्का सा ऊपर गया और यहाँ किसी ने 104 पे लगा, 10 पॉइंट 11 पॉइंट सीधा नीचे और ज़ीरो हो जाएगा पैसा, ठीक है। तो उस इसीलिए ना उस दिन का नहीं लेना चाहिए जिस दिन एक्सपायरी है। जैसे आज एक्सपायरी है ना, तो ये फिन निफ्टी जो है ना ये नुकसान ही देगा, ये फ़ायदा देगा ही नहीं है। देखो डायरेक्शन लेस है, ये फ़ायदा नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। सेंसेक्स जो है ये फ़ायदा दे सकता है क्योंकि इसकी आज एक्सपायरी नहीं 29 अप्रैल है, तो हम ट्रेड जो है ना सेंसेक्स में ले सकते हैं। इसमें यहाँ देखो मूव अच्छी दे रहा है ये, तो यहाँ ना एक ट्रेड हम ले सकते हैं एक लॉट से। इसके 2 मिनट के कैंडल पे देखते हैं पहले, और यहाँ 2 मिनट की कैंडल देखते हैं यहाँ, ठीक है। ये अच्छी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये इसका हाई था, ठीक है। ये पता नहीं मैंने क्यों लगाई थी, ठीक है। तो इसमें एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, अगर देखोगे ना सेंसेक्स में
अच्छा सेंसेक्स में डे वाइज अगर हम देखें तो डे वाइज भी कैंडल सही दिख रही है मुझे। करने को तो हम वेट कर सकते हैं इसके टूटने का, अभी परचेज़ खरीद नहीं करते हैं, रुको पहले ना थोड़ा सेटल होने देते हैं, अभी ना गड़बड़ हो जाएगी वरना देखो फिर निफ्टी का हाल देखो। इसने इसे भी देखो 85 पे ला दिया। अब मान लो किसी ने 104 पे 20 पॉइंट का लॉस होता, ये वहीं का वहीं है, बस प्रीमियम खा लिया इसने। यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि ये आज की नहीं 30 अप्रैल की है, इसलिए यहाँ उतना आपको वो नहीं दिखेगा। 35 से 46 चला गया 10 पॉइंट, यहाँ तो 10-5 पॉइंट मिलने के चांस हैं। तो अभी ना आज वेट करते हैं, आज ना सेटअप वैसा नहीं दिख रहा, बस क्विकली नहीं कुछ करना, क्योंकि कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेट कुछ जा रहा हो। और ये देखो ये 272, ये मैंने ये कितने की है, 1 मिनट, इसका पुट तो मैंने लिया ही नहीं है अभी तक। 29 अप्रैल का, 30 अप्रैल का चाहिए ना, हाँ ये भी 30 अप्रैल का। अच्छा एक्सपायर तो आज भी हो रहा है, पर ये हम ले सकते हैं। देखो इसने अपने हाई को तोड़ दिया है, मैंने ये एक ले लिया है क्योंकि इसने अपने हाई को तोड़ा है, सॉरी अपने इस लो को तोड़ा है, तो इसमें एक मूवमेंट बन सकती है। पर अभी तो हमारा लॉस चल रहा है, पर मैंने 30 अप्रैल का लिया है इसीलिए, क्योंकि अगर मैं 30 अप्रैल का नहीं लूँगा तो वो मेरे को लॉस कर जाता। पर इसमें क्योंकि मैंने देखो इसने अपने इसको तोड़ा है ना, तो जो टारगेट है 262 को तोड़ा है ना, तो मान के चलो कि ये 50 तक, यहाँ 48-50 तक ये जाएगा, यहाँ तक ये मेरा टारगेट होगा। ये 60 गया ना, 60-62, क्योंकि अगर मैं उस दिन का लेता जिसे आज एक्सपायरी है तो ये पूरा चला जाता मेरा। तो देखो इस अच्छा भला इसमें गिरावट आई है, तो प्लीज़ अब क्योंकि इसने अपने पहला जो प्रीवियस है उसे तोड़ दिया है, ये जो ओपन जहाँ पे ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी ना उसको तोड़ा है इसने और नीचे आया है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी और नीचे आएगा, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये पहली 2 कैंडल बनाई उसके बाद ये और टूटा है, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा 60-61, ये 50 तक जाना चाहिए, यहाँ तक 50 जाएगा तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। ज़्यादा आज नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत सारी एक्सपायरी है, तो हम बस ये देखेंगे कि हमें 10 पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर देखो ये देखो मैंने कहा था ना कि ये अभी हम 24,250 पे, अच्छा इन द मनी नहीं लिया था मैंने, लेना तो चाहिए था मुझे, ठीक है। तो अभी देखो ये 50 गया, अब पहले 15 मिनट की अगर हम कैंडल देखेंगे तो भी अच्छा वाला मूव जा रहा है। तो आज डे वाइज देखेंगे तो अभी भी इसमें गिरावट गिर रही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पर ठीक ठाक गिरावट दिख रही है इसमें। 2 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखें तो हम पोजीशन तो सही बनाई है मैंने। यहाँ भी 2 मिनट के हिसाब से देखें तो इसने अपने पहले उसको तोड़ दिया है, ये अच्छी वाली एक ग्रीन, तो एक बननी चाहिए रेड कैंडल अच्छी, दो कितनी स्ट्रॉन्ग 2 मिनट में कैंडल बनी है, ठीक है। तो एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल और स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दूर की एक्सपायरी ली हुई है, मैंने नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया हुआ है, तो ज़्यादा प्रीमियम डिके इसमें नहीं दिखेगा मुझे अभी, वरना अभी तक तो ये मेरा माइनस हो चुका होता, लेकिन इसमें गिरावट नहीं आ रही है। मुझे लगता है मेरा यहाँ तक हाई जाना चाहिए, ये यहाँ तक 164 है ना, तो ये कम से कम यहाँ 75 तक जाना चाहिए, 76-75 यहाँ तक जाना चाहिए। वैसे तो हम यहाँ ले सकते थे, पर वो डेली सोचने में और होने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, पर 500 रुपये भी आ जाते हैं तो मैं काट दूँगा, सच में काट दूँगा आज, क्योंकि आज मुझे मार्केट वैसी दिख नहीं रही है, जैसी मैं सोच रहा था वैसी मार्केट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसी मैं सोच रहा था मार्केट वैसी बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे, पर
अगर 500 तक भी आ जाता है तो फिर ये हैंग हो गया है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर 256 ही दिखा के रह गया है ये, 256 ही दिखा के रह गया है। थोड़ा गिरावट और आनी चाहिए, थोड़ी सी और आनी चाहिए, नहीं तो मैं फिर काट ही दूँगा। हाँ, ये यहाँ तक आना चाहिए 50 तक, ठीक है। ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग 5 मिनट की कैंडल बन रही है, ठीक है। इसमें 5 मिनट में देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये अभी 70 तक तो जाना चाहिए, देखो 50 के अंदर आते ही ना ये थोड़ी मूवमेंट और अच्छी करेगा। 24,250 से बिल्कुल इन द मनी पे हूँ मैं, मान लो अगर 50 तोड़ दिया इसने तब तो ठीक है, अगर नहीं तोड़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, मुझे लग रहा है ये रिवर्स हो जाएगा, मुझे लग रहा है रिवर्स हो जाएगा। देखो अगर इसने अपनी 2 मिनट की कैंडल इस पॉइंट को भी तोड़ दिया, 57 को भी तोड़ दिया ना, तो मैं लॉस में हूँ फिर, तो समझ लो यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। क्योंकि 250 एक वो पॉइंट होता है, मतलब जैसे 250 हुआ, ये वो हुआ, जहाँ से ना चीज़ें रिवर्स कर जाती है। 250 या 300 ऐसा कुछ हुआ, तो अगर इसने इस पॉइंट को 257 है, ठीक है, अगर ये प्राइस 257 से और नीचे चला गया, मान लो 257 से जो 257 के भी नीचे चला गया, तो फिर मैं हटा दूंगा, मैं बिल्कुल हटा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लॉस लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर ये 50 को भी तोड़ दिया इसने, अगर इसने 50 को तोड़ दिया, 49, ठीक है, 50 को तोड़ दिया है, तो अब ये अगर 50 को तोड़ देता है, एक 49 48 आ गया, अगर 50 को तोड़ देता है तो जो कि मुझे दिख तो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इतनी 5 मिनट की कैंडल बनी है, पर 50 पे स्ट्रगल कर रहा है ना। तो ये 50 पे स्ट्रगल कर रहा है, पर ना इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, पर क्या है ना, ये नंबर ऐसे हैं जैसे 250 300 कि यहाँ से ना कई बार चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। और मार्केट, अगर पूरी मार्केट देखोगे तो सब ग्रीन में ऑलमोस्ट आ चुकी है। निफ्टी बैंक ग्रीन में है, तो ना ये नुकसान देगा, यहाँ से 100% देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, ठीक है। 49 95, ठीक है, मैं इसको ना निकाल देता हूँ। ये देखो मुझे लगा है मैं ज़्यादा लॉस लूँगा ही नहीं, क्योंकि आज लॉस लेने की बिल्कुल मूड में मैं हूँ नहीं। तो पहला मेरे को जो लॉस हुआ है वो 446 रुपीज़ का हुआ है, क्योंकि ये देखो ना 165 से पूरा 10 पॉइंट सीधा सीधा मूव कर गया नीचे, क्योंकि मार्केट पूरी पॉजिटिव हो चुकी है, ये देखो। और मैं गलत जगह पे था, वैसे तो अभी भी निफ्टी जो है वो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह है कम लॉस किया मैंने, ज़्यादा लॉस करता तो दिक्कत थी। कम लॉस किया मैंने। अब एक लास्ट ट्रेड और लेनी है, कोई बात नहीं, वो तो शुक्र मनाओ मैंने कम लिया, वरना अगर ऑर्डर के हिसाब से देखूं, देखो 162 पे लिया था, 156 पे बेच दिया, और अभी 154 चल रहा है, 153 चल रहा है, तो मैं कहाँ पे जाता, सोचो। देखो मैंने कहा था ना यहीं से रिवर्स लेगा, अगर बनता तो कुछ वहीं पर बन जाता, अब नहीं बनेगा। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है 250 से, मुझे लगा था 250 तक मेरे को कुछ ना कुछ बन जाएगा, पर वो बना ही नहीं, ठीक है। अब ना ये देखो, अगर मैं नहीं काटता ना तो ये देखो कहाँ जाता मैं। तो अभी मेरे पास 1000 रुपये का लॉस लेने के लिए अभी मेरे पास थोड़ी हिम्मत बची है, 446 का लॉस है, कोई बात नहीं,
ये देख रहे हो, ये देखो, मैंने एक पॉजिटिव साइड कॉल ले लिए क्योंकि यहाँ मुझे ये बढ़ते हुए दिख रहा है, तो पॉजिटिव साइड ले लिए। यहाँ मैं टारगेट है मेरा वही 10 पॉइंट का टारगेट है, देखता हूँ, ठीक है। और इसमें मेरे को अच्छी मूव मिल रही है, ठीक है। 308 300 क्रॉस कर गया है। बारह सौ, बारह सौ, 1300, तो काफ़ी अच्छी मूव है 2 मिनट की कैंडल में। देखो भाई साहब, बढ़िया रहा मैंने वहाँ से हटा दिया, वरना तो अभी तक मेरा कचूमर बन गया होता। ओ भाई, ओ भाई, क्या मूव है, क्या मूव है। क्या मूव आई है, वाह 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 वाह। 32, ओ भाई क्या मूव आई है, क्या मूव आई है। तो ये 50 तक चली जाएगी, 100% जाएगी 50 तक। ये देखो, ये अपने इसको तोड़ेगी, ये 50 तक जाएगी जाएगी। अब लालच नहीं करते हैं ज़्यादा। ओ भाई, ओ भाई, लालच नहीं करते हैं। ये मूव अच्छी है, अच्छी है, अच्छी मूव है, अच्छी मूव आ रही है, अच्छी मूव आ रही है। और थोड़ा सा, ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा लालच नहीं, क्योंकि 50 छूना चाहिए इसको। जैसे ही 50 छुएगा मैं हटा दूंगा। ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा लालच नहीं, ज़्यादा लालच नहीं। 28, ज़्यादा लालच नहीं करते हैं। देखते हैं क्या हुआ हमारा। ओवरऑल 2 ट्रेड लिए, एक लॉस में था, एक प्रॉफिट में था। तो मान लेके चलो 1700 का हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बढ़िया रहा, ज़्यादा लालच नहीं लिया हमने, ठीक है। लालच ज़्यादा लेना भी नहीं चाहिए। तो आज का दिन अच्छा रहा हमारा, ठीक है। और मार्केट पॉजिटिव साइड थी और हमने यहीं पर कहीं उसे ले लिया था। अगर अब देखोगे ना, यहाँ पे देखो 156 पे बेचा था, निफ्टी में देखो 241.73 पे बेच दिया हमने, ठीक है। ये देखो, लालच अच्छा नहीं किया, टॉप पे बेच दिया है ना, ज़्यादा लालच नहीं करना था। ये देखो, ये कहाँ चला गया, देखो 2 मिनट की कैंडल में ही अपना बन गया जो बनना था। तो ज़्यादा लालच नहीं करना था, ठीक है। और लालच नहीं करने की वजह से आज हमने ये सीखा। लेकिन ना ये मुझे क्यों समझ में आया कि यहाँ से ना, ये मुझे लगा था कि 250 पे आके ना, ये मुझे लगा था कि एक पॉइंट है, यहाँ से ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब या तो नीचे जाता है या ऊपर। यहाँ से जब दिखने लगा तो मैंने वो काट दिया, फिर मुझे दिखा कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब क्या है ना, ये थोड़ा सा पुल लेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अब मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है। आज का डे क्लोज हो गया है। पहला जो मैंने लिया, अगर आप देखोगे ऑर्डर में, पोजीशन में देखो, पहला जो ट्रेड लिया ना वो लॉस में गया, क्योंकि मैंने 162 पे लिया था, 156 पे, क्योंकि मुझे लग गया था। ये पुट लिया था मैंने निफ्टी का, पर वो बहुत अच्छी मूव गिर रहा था, पर वहाँ बढ़ नहीं रहा था। ये प्रीमियम ना बढ़ नहीं रहा था, तो मुझे लग गया था कि नीचे जाएगा ही जाएगा, ये मेरी रेल बना देगा। तो मैंने हटा दिया। और उसके बाद मुझे 221 से यहाँ से मुझे एक अच्छी मूव मिली 221 से 80 तक की। इस मूव में मैंने दोबारा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर यहाँ नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अगर इसकी 1 मिनट की कैंडल देखोगे ना, तो यहाँ ये ग्रीन बनते ही मैंने ये 3 को पिक कर लिया 1 मिनट की कैंडल में। तो यहाँ 1 मिनट की कैंडल देखोगे ना, तो मैंने जो बाय किया निफ्टी 160 प्रॉफिट वाला 141 पे बाय किया, 141 यहाँ कहीं बाय किया मैंने। और मैंने बेचा कहाँ पे है, 273 पे। मैंने बिल्कुल टॉप समझ लो, मैंने मतलब टॉप तो नहीं लगा, पर 273 मतलब यहाँ कहीं बेचा मैंने। और मैंने लिया यहाँ, मतलब चाहता तो मैं 232 पे ले सकता था, 232 पे मैं 10 पॉइंट और मिल जाते, पर वो लालची था एक तरीके से अगर देखो तो, ठीक है। तो ये था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि
ये क्विक थोड़ा मैंने किया कि मैंने तुरंत ले लिया और तुरंत बेच दिया। तो आज का डे यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। एक लॉस हुआ मुझे, 2 ही ट्रेड लेने थे, 2 ट्रेड लिए। पहले ट्रेड में क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि अगर 400 के अंदर, क्योंकि अगर मैं दूसरा ट्रेड कब ले पाता, जब मैं 500 के अंदर क्लोज़ करूँ, तभी दूसरे में स्कोप बचता 500 के लॉस का, है ना। 1000 का लॉस पर डे लेना है, इसलिए मैंने इसको ना 400, 450 या 500, 500 550 पे मैं क्लोज़ कर देता इसको। जब मुझे दिखने लगा कि ये अब बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब मैं गलत ट्रेड में आ गया हूँ। अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठ रहे हो, 2 या 3 मिनट में देख रहे हो, प्राइस नहीं जा रहा, वहीं पर 100 200, मतलब समझ लो आप गलत ट्रेड में हो। मैं ये मान के चलता हूँ एज ए स्कैल्पर। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो तो बात अलग है। स्कैल्पर हो, जो मैंने नोटिस किया वो क्या है कि अगर आप एक ट्रेड में बैठे, मान लो आपने 1 मिनट का, जैसे इसमें मैं बैठा, इसमें 100 200 प्रॉफिट जा रहा है, फिर 50 लॉस, फिर 100 200, तो मेरे माइंड क्लियर होने लगा था कि ये गलत ट्रेड में बैठ गया हूँ मैं। बस एक होप था कि शायद 200 के ऊपर जाए, नहीं गया तो देखो ये लॉस में आया। तो मैंने 350 पे प्लान बना लिया था, इसको काटूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही ट्रेड लेने हैं, तो मेरे पास स्कोप बचना चाहिए लॉस का। तो एक ट्रेड में मैंने 450 रुपये का लॉस लिया और स्कोप बचा मेरे पास, ठीक है, दूसरे ट्रेड में 500 का लॉस लेने का, क्योंकि मैं लॉस देखूंगा। यहाँ मुझे पता थोड़ी था कि प्रॉफिट हो जाएगा, पर मुझे ये पता था कि यहाँ 250 पे ना, ये 250 पे ना एक या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, किस जो भी लेके, मुझे क्या लगता है ना, यहाँ पे जो बैठे हुए उन्होंने सब बेच बाच के निकल गए हैं, ठीक है, इसलिए प्राइस थोड़ा मूव हुआ है, पर प्राइस फिर भी नीचे ही जा रहा है। तो अगर यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे 130 से 20 पॉइंट, ये भी तुम आराम से कैप्चर कोई कर सकता है अगर चाहे तो। पर ना ये लालच वाले काम नहीं करने हैं, क्योंकि कल फिर दिन आएगा भाई, लॉस ही लेना है, कल फिर दिन आएगा। पर आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लॉस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मुझे 2 ट्रेड लिए हैं, तो मान के चलो डेली 2 ट्रेड लेता हूँ, लॉस निकालने के बाद ये पोजीशन आई है ना, तो इसमें 2 ट्रेड का वो माइनस हो जाएगा, तो 1700 रुपये 1800 रुपये बनेंगे, मतलब इन हैंड जो आएंगे। बाकी आज का फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये एक लर्निंग ही है, मतलब मैं भी लर्निंग कर रहा हूँ। देखो ये मार्केट गिरी गया ना यहाँ तक, देखो फिर वापस आया, अब ये टूटेगा अच्छी तरीके से, ये देखो अब ये टूटेगा ढंग से। अगर मैं होम पे जाऊँ ना, देखो फिर निफ्टी ये सब ना, आज वैसे भी ना दिन उतना अच्छा नहीं था। मतलब जैसे मैं सोच रहा था ना कि निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मूव करेगा, मूव तो कर रहा है नो डाउट। आज 9:15 है ना, यहाँ देखो 69 से 94 तक गया है, 69 मतलब 70 से 20 पॉइंट है ना, तो 1000-1200 को ये भी प्रॉफिट दे जाता। पर वही बात है ना कि ये 24 अप्रैल का था, तो 24 अप्रैल वाले में ना अपना बनता नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे की जो वो है ना एक्सपायरी, उसी में मैं कर सकता था। तो मैं या तो सेंसेक्स में कर सकता था, 2 ही काम मैं कर सकता हूँ। तो कल जो ट्रेड करूँगा ना वो इन्हीं 2 में करूँगा, या तो सेंसेक्स में करूँगा, यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे 420 से 500 मतलब 80, 8 दूनी 16, 1500-1600 रुपये देता एक लॉट पे। मतलब अगर आप यहाँ कहीं 400 पे ले लेते, 500 पे 100, मतलब 2000, 1500 से 2000 रुपये देता ये भी आपको, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नहीं जाना है, क्योंकि देखो है क्या, अब इसे आप तुक्का कह लो या कुछ भी, क्योंकि मुझे ये तो 100% पता चल गया था निफ्टी के केस में, 5 मिनट के केस में, कि यहाँ जैसे ही आएगा उसके बाद ये नीचे या तो जाता, पर नीचे गया नहीं, तो मैंने पिक किया ऊपर का और मैंने अपने लॉस को कवर अप कर लिया। पर ये डेली ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, कि आज मुझे लगा कि ये ऊपर जाएगा इसलिए ऐसा हुआ। तो आज के लिए इतना ही, तो क्योंकि यहाँ टोटल प्रॉफिट 2300 का हुआ था और 400-450 का लॉस हुआ था, टोटल हमारे 1700-1800 रुपये बन गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय। अब मैं मारूंगा इसे लॉग आउट यहाँ कहीं से, कि अब आज के लिए कुछ भी नहीं करना है, ये लॉग आउट मारो। तो ये हो गया लॉग आउट। बाय।